आप सभी को जय श्री काल भैरव। और इसी अभिवादन के साथ में शुरू करते हैं। और आप सभी ने बहुत से प्रश्न किए स्वप्नेश्वरी के लिए। स्वप्नेश्वरी देवी जो हैं आजकल के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उत्तम साधना है। उत्तम साधना मैं इसलिए कहूँगा, मैं चौकियाँ लगाने और इसके लिए नहीं कह रहा हूँ या लोगों का देख करके बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, वास्तविकता में आपके स्वयं के लिए बहुत ही उत्तम ये साधना है। कोई भी कर सकता है और आसान साधना है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें परीक्षाएं बहुत कम होती हैं, आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। और सिद्ध करने के पश्चात आपको केवल एक स्नैप लेनी पड़ती है, एक मतलब सोना पड़ता है थोड़ी देर के लिए और उनको याद करके, उनके मंत्र करके, और उसके पश्चात जो भी आपका प्रश्न है उसको बता देते हैं, उनका जवाब दे देते हैं। अब ये दूसरी साधनाओं से क्यों अच्छी हैं मैं ये बताता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि आप एक बार ओपन माइंड में, आप जागृत अवस्था में है ना, तो विचार आपके भी चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने कोई साधना करी और किसी का प्रश्न आया या आपका स्वयं का कोई प्रश्न है, तो आप उसका जवाब ढूंढने जा रहे हैं, तो एक मन की स्थिति भी चलती है, आपके मन के विचार भी चलते हैं, है ना। तो उन विचारों का मिक्सअप हो जाता है, तो स्पष्टता से वो ज्ञात नहीं रहता, है ना। और नए साधक को तो नहीं समझ पाता कि वो ये मेरा मन का विचार है या ये जवाब उनकी तरफ से है। स्वप्नेश्वरी में आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जब आप सुप्तावस्था में होते हैं, जब आपका इनर जागृत होता है ना, तो उस समय ये वार्तालाप करती हैं, उस समय ये जवाब देती हैं, तो जवाब सटीक होता है ना। और मैं ऐसा इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि साधक के लिए बहुत बढ़िया है कि साधना के क्षेत्र में जो है, और वो अपने लिए कुछ भी प्रश्न करना चाहते हैं कि आगे क्या साधना की जाए, मेरे गुरु कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कब मेरे को मिलेंगे, तो ये साधना बहुत ही उत्तम है ना। और सब प्रश्नों का सटीक जवाब मिलता है और सच में बताया जाता है सब कुछ, है ना। और दूसरा कि आप उस समय में सुप्तावस्था में होते हैं, उस समय में आपके विचार नहीं चल रहे होते हैं, तो पकड़ने में आसानी होती है कि सच्चाई क्या है ना। तो इसलिए ये बहुत उत्तम है। और स्वप्नेश्वरी के लिए आपके बहुत से प्रश्न भी होंगे। ये एक देवी है, देवी का प्ररूप है ना, और सात्विक साधना है। तो और सात्विक साधना है और जल्द रिजल्ट मिलता है ना। और एक ही अनुष्ठान में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जिन्होंने करी है वो सब, आपने भी करी है ना, तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, है ना। और दूसरी बात कि इसमें मिक्सअप नहीं हो पाता। मिक्सअप क्यों नहीं हो पाता कि आप उस समय में निद्रा में है ना, और भाव जो आपके भाव हैं वो मिक्स नहीं हो पाते हैं, है ना। तो जो अंतर्मन है, अंतर्मन की चेतना पर ही वो जब जवाब देती हैं तो शुद्धता से जवाब आता है ना। और बिल्कुल प्योर जो भी है वो सब कुछ आपको पता लग जाता है। स्वप्नश्री के बारे में बताने में तो बहुत कुछ है ना। और जिन्होंने भी ये साधना करी है वो जानते हैं कि एक तो सात्विक साधना है और जल्दी फलाभूत हो जाती हैं। और बाकी जो दूसरी रहती हैं, जैसे केपी हो गई या और भी चीज़ें हैं, है ना, उन सब से जल्दी प्रसन्न होती हैं। और दूसरी बात कि इनका अट्रैक्शन इतना रहता है, मतलब कलयुग के लिए तो बहुत ही सूटेबल और बहुत ही बढ़िया है। कलयुग में जैसा कि जगह जगह आदमी को भटकना नहीं पड़ता, उसको कुछ भी अपने बारे में ज्ञात करना है तो आने वाली स्थिति के बारे में पूछना है, कुछ भी
या ये कार्य मेरे लिए उत्तम होगा या नहीं होगा, आपके हर जवाब का मतलब हर सवाल का जवाब ये आसानी से दे देती हैं और भीतर की कई शक्तियों को साथ में और जागृत कर देती हैं, है ना। और दूसरी बात कि जैसे कई बार पूछा जाता है कि गुरु कैसे पहचाने, है ना, गुरु के बारे में कैसे जाने। गुरु की परीक्षा भी कईयों ने पूछा, है ना। गुरु की परीक्षा तो शिष्य ले ही नहीं सकता, है ना। मतलब गुरु की परीक्षा लेने लायक आप बन गए तो फिर तो आप गुरु से बड़े हो गए ना। गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मतलब आप अपने गुरु के बारे में, अपने इष्ट के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। आपकी यात्रा कैसी रहेगी, आपकी यात्रा को आपको कहाँ से सुगमता मिलेगी, कैसे शुरू करना है, तो साधक के लिए तो बहुत ही बढ़िया है ये, है ना। और जितना भी आप प्रयास करें किसी और साधना में, और उससे कम प्रयास करना पड़ेगा, उससे कम मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छा फल मिलता है ना। और जल्द प्रसन्न हो जाती हैं और देवी स्वरूप हैं तो अच्छा है ना। मतलब बाकी जो इस तरह के माध्यम से यूज़ किया जाता है ज़्यादातर पिशाचनी वगैरह को या यक्षिणी वगैरह को किया जाता है या अप्सरा को किया जाता है, तो उन सब से बेस्ट हैं। और दूसरी बात कि सात्विक होने के कारण कोई भी कर सकता है ना। तो और साधना के जो नॉर्मल नियम रहते हैं, है ना, उन्हीं नियमों के अनुसार किया जाता है। और योग्य गुरु से दीक्षा लें, है ना। बहुत से लोग एक मेरे पास कल भी प्रश्न आया था कि जैसे नेट से हम साधना उठा लेते हैं, कर लेते हैं, तो मृत्यु भी हो सकती है ना। क्योंकि साधना को किस तरीके से किया जाना है, कैसे किया जाना है, ये आप नहीं जानते हैं। जो उस मार्ग से चलता कर आए हैं या जो उस मार्ग में हैं, वही जान सकते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है और किस तरीके से आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, है ना। तो गुरु से दीक्षा लेकर के ही करें और गुरु भी गुरुपद पर आसीन हो, ऐसे गुरु से दीक्षा लें और उसके पश्चात करें। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने किसी साधक से ली और वो भी साधना ही कर रहे हैं ना और गुरुपद पर अभी आसीन नहीं हुए हैं, तो भी दिक्कत हो सकती है ना। और दूसरी बात कि मैं वैसे तो विशेषता यही कहूँगा कि आप जैसे गुरु के पास गए तो गुरु के पास पूर्ण समर्पण कर दें। उनको ये मत कहें कि मुझे ये साधना करनी है या ऐसी साधना करनी है। वो जो भी विशिष्ट समझेंगे, जो भी सही समझेंगे वो, क्योंकि जब आपका माइंड नहीं चलता है तो जिनका चल रहा है, मतलब जिन्होंने आपको उस रास्ते पर ले जाना है, तो वो सटीकता से बता पाएंगे कि क्या बढ़िया रहेगा और क्या उत्तम रहेगा। हमने कई बार देखा जैसे भगवान जी के पास कई लोग आते हैं तो मतलब हमें भैरव बाबा की दीक्षा दे दीजिए या हमें अप्सरा की दीक्षा दे दीजिए या हमें विशिष्ट किसी भी साधना के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाइए और फिर गुरु की इच्छा पर छोड़ दीजिए। जिस भी साधना को गुरु करवाना चाहते हैं, जिसको भी देना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, है ना। तो सबसे बढ़िया यही है कालू। तो सबसे उत्तम यही रहेगा कि गुरु को पूर्ण समर्पित करें, है ना। तो यही एक सबसे बड़ी कुंजी है और यही विशेषता है कि साधक के अंदर अगर ये गुण है तो साधक कहीं भी हार नहीं सकता। साधक को कहीं भी परेशानी नहीं हो सकती, कहीं भी वो ये नहीं कहेगा कि मैं यहाँ गिर जाऊँगा, क्योंकि जब आप हैं ही नहीं, है ना, और जब संपूर्णता से आपने गुरु को समर्पित कर दिया है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उससे। लेकिन फिर भी अगर कोई अपनी इच्छा से करना चाहे तो मेरा यही कहना होगा कि स्वप्नेश्वरी साधना को कीजिए। और ये हर तरफ से, मतलब जैसे मान लीजिए आप सांसारिक हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं, है ना, उसमें मतलब सही रहेगा आपके लिए या नहीं रहेगा,
या उसमें आपको कोई दिक्कत आएगी या बढ़िया रहेगा, परेशानी कोई नहीं आएगी, या परेशानी आएगी तो कब आएगी, उसका क्या निष्कर्ष है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से ज्ञात हो सकती हैं इससे, है ना। तो बाकी बोलने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है ना। लेकिन और हाँ, एक और मैं बात कहना चाह रहा था कि बहुत से लोग मैसेज करते हैं और उसके बाद में वो अपनी समस्या बता देते हैं कि ये है वो है, ऐसा हवन करवाना है, वैसा हवन करवाना है। तो ये आप डिसाइड ना करें, कोशिश करें, है ना? आप अपना डिटेल दीजिए और 301 रुपये का जो चार्ज हमने बताया हुआ है ना, वो सहयोग शुल्क जमा करें और उसके बाद एनालाइज करवाएं सब, और एनालाइज के बाद में पता लगेगा कि आपके लिए क्या सही रहेगा, है ना। तो खामखा पैसा खर्च करके, मतलब मान लीजिए आपका कुछ छोटा मोटा ग्रह खराब है और आप सोच रहे हो कि तंत्र का कुछ है सिस्टम, तो पहले उसका विश्लेषण करवा लीजिए, है ना। उसके पश्चात देखिए कि क्या जो हम बता रहे हैं कि सही है, क्या रहेगा आपके लिए, फिर वो कीजिए। तो उससे क्या है कि आपको रिज़ल्ट भी पूर्ण मिलेंगे और खर्चा भी उसमें कम होता है ना। अभी कल मेरे पास एक का मैसेज आया कि उग्र शमशान हवन करवाना है। मतलब किस लिए करवाना है, क्यों करवाना है, कैसे करवाना है, उसका समस्या तो मतलब आप 51,000 रुपया दे करके उग्र शमशान हवन करवा रहे हैं, लेकिन आप पहले एनालाइज तो करवाइए कि आपको उसकी आवश्यकता है भी, आपको उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है। और आज के समय में ज़्यादातर लोगों के ऊपर तंत्र का प्रभाव रहता है। मतलब 99% जो लोग हमने देखे हैं उनके ऊपर तंत्र का प्रभाव रहता है, ये बात सही है। लेकिन सबके ऊपर तंत्र का ही प्रभाव हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। और बहुत से लोग मुझे ये कहते थे कि हम पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, इतना आपके पास चार्जेस तो बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने उनके लिए अपने ही खुद के खर्चे से, है ना, हम किसी से पैसा नहीं लेते, किसी से चार्जेस नहीं लेते हैं उसके बारे में। और हम सबको उग्र शमशान हवन जो रात को करते हैं उसमें आवाहन करते हैं सबका, है ना। और सब आ सकते हैं जिनके साथ भी कोई भी तंत्र की प्रॉब्लम चल रही है। तो उसमें एक छोटा सा नियम रहता है कि जैसे रात्रि को जब आप सोएंगे तो एक काले कपड़े में 2 साबुत लौंग रख करके आप तकिए के पास सोएंगे। और उसके बाद में जब आप हवन में आएंगे तो हवन में आकर के आपको जब उपाय के लिए बताया जाएगा तो उपाय में अपने कपूर में वो 2 लौंग जला देने हैं। और उसके बाद में लास्ट में संकल्प करना है कि बाबा भैरवनाथ और माता कालिका जी हमारे ऊपर जिस भी तरीके का कोई भी तंत्र प्रयोग या कुछ भी किया गया है तो उसका निवारण करें, है ना। तो ये सब के लिए इजी कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं कि मतलब आए हवन में और जब मौन मंत्र चल रहे होते हैं, मतलब जब हम म्यूट कर देते हैं ना, जो मंत्र सबके सामने नहीं खोले जा सकते हैं क्योंकि उग्र मंत्र रहते हैं, तो आप तो घर पे सुन रहे हैं, है ना, तो उसका गलत उपयोग भी हो सकता है, उसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है आपके ऊपर। तो इसलिए तब म्यूट कर दिया जाता है। तो बहुत से लोग उस समय में लाइव छोड़ देते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि उपाय किया उसके बाद में लाइव छोड़ दिया और उसके बाद में लास्ट में जब संकल्प होता है तब फिर तो ऐसा ना करें, है ना। मैं मानता हूँ कि इंटरेस्टेड नहीं होता, है ना, हवन में बैठना, क्योंकि कलयुग है तो कलयुग कभी भी आपको सही जगह पर नहीं रुकने देगा, अच्छी जगह पर नहीं रुकने देगा। कलयुग का प्रभाव रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब आप आसानी से बैठ पाएंगे, क्योंकि जो तंत्र रहता है वो बैठने ही नहीं देगा आपको, है ना, वहाँ से दूर ले जाएगा। और जो कर रहे हैं उनका सिस्टम ठीक हो ही गया है ना। जिनका ठीक हो चुका है वो नहीं भी आते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि इसको रेगुलर रखिए, है ना। और 20 से 25 मिनट जो आपको देने हैं अपने लिए देने हैं, है ना। और हम तो कोई चार्ज भी नहीं करते हैं, जबकि हमारा तो उसमें खर्चा आता ही है ना। तो लेकिन फिर भी हम सबके निवारणार्थ कि मतलब कई लोग हैं जो पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उत्तम रास्ता है ये, कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और इसके लिए और इससे उत्तम तो कोई चीज़ नहीं हो सकती है ना, कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं करना पड़ रहा, आपको केवल एक नियम का उपाय करना है और 20-1 मिनट लगाने हैं और उसी से ही परिवर्तन शुरू हो जाता है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी मिले हैं। लेकिन हाँ, आपके घर में अगर मान लीजिए आप किसी और से कुछ करवा के बैठे हुए हैं, है ना, तो उस समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक्चुअली जब तक विश्वास नहीं है तब तक देवता भी नहीं चलते हैं, है ना।
तो जब आपका पूर्ण रूपेण विश्वास होगा, जब आप समर्पित हो भाव से बैठेंगे और बाबा को याद करके बाबा के लिए ही बैठेंगे, तो उसका बिल्कुल 100% रिज़ल्ट मिलेगा और बड़े से बड़ा तंत्र की काट इससे हो जाती है, इस हवन से हो जाती है ना। और हालांकि मतलब एक ही हवन में हो जाती है, लेकिन क्योंकि आप वीडियोस के थ्रू देख रहे हैं, आप शारीरिक रूप पर से वहाँ पर विद्यमान नहीं हैं, तो उसमें 41 दिन का मिनिमम टाइम लगता है ना। 41 दिन के अंदर अंदर बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं लोगों को। और जैसे आप अगर देखें तो एक समय था कि जब वो लाइव 5-5, 6-6 हज़ार लोगों तक भी चला, और फिर धीरे धीरे करते करते जब उनके काम हुए तो 1000 तक भी आया। आज के समय में 10-20 लोग ही कर पाते हैं, है ना। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो जिनका काम हो गया वो भी रेगुलर हवन में रहें, क्योंकि देखिए 20 मिनट निकालना अपने लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और आपको स्वयं के लिए निकालने हैं। तो जितना आप कोशिश करेंगे वहाँ पर रुकने की, जितना आप हवन को रेगुलर करेंगे, और 2 लोगों का कितना खर्चा आ जाएगा, कपूर का कितना खर्चा आ जाएगा, है ना। अगर आप किसी ढोंगी बाबा पे भी चले जाएंगे तो इससे कहीं ज़्यादा वो लूट लेगा, है ना। और दूसरा, मौलवियों मज़ारों से दूर रहें, है ना। वहाँ से कुछ नहीं होता है। आप दिन भर न्यूज़ सुनते ही होंगे कि क्या होता है, मतलब वो आपके विश्वास का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और अपनी ही चीज़ें आपके ऊपर छोड़ करके आपको परेशान कर देते हैं। उसके बाद में आप ज़िंदगी भर तड़पते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, उनको पैसा भी देते हैं और वो घर में भी आपके गलत कार्य करते हैं, है ना। क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा ही है कि मतलब लड़कियों के साथ में बलात्कार होता है, ये वो सब वो मौलवियों के द्वारा किया जा रहा है ना। तो इस सब से बचने की यही चीज़ है कि आप इनसे दूर रहें, है ना। और हिंदुत्व की और सनातन की जय हो सब जगह पर, और सच्चाई की तरफ जाइए, है ना। बुराई से दूर हटिए, और जिनका काम हो भी चुका है मैं उनसे भी यही कहूँगा कि आप हवन में रेगुलर रहिए, क्योंकि 20 मिनट निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। और सभी अगर करेंगे तो अपने लिए ही करेंगे, हमारा तो उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम तो अपने स्वयं से ही जब हमें भगवान जी ने आदेश दिया कि ये करना चाहिए, है ना। क्योंकि जो लोग नहीं खर्च कर पाते हैं, है ना, उनको भी सही स्थिति मिले, सही भाव मिले और सही अवस्था में आए वो भी, और उनकी परेशानी का भी हल हो। तो तब से हमने यथार्थ में आकर के सब उसी तरीके से करना शुरू किया है। तो आप सभी को मतलब इसके अंदर हवन में ज़रूर रहना चाहिए। और बाकी कल का एक 14 तारीख का वो भी है लाइव सेशन, जिसमें सवाल जवाब रहेंगे। तो किसी भी तरीके के साधना के प्रति कोई सवाल हो, कोई और दूसरा सवाल हो, है ना, आपके प्रति कोई सवाल हो, तो वो सब वहाँ पर होगा। विश्लेषण नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइव में विश्लेषण करने में बाकी सबका भी समय जाएगा, तो विश्लेषण नहीं होगा। लेकिन हाँ, सवाल जवाब ज़रूर होंगे, और जिस भी तरीके की साधना में आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, वो सब का देखा जाएगा, है ना, और उस सब के बारे में बताया जाएगा। तो सभी को जय श्री काल भैरव। और स्वप्नेश डेयरी के लिए जैसे आपने बताया था कि वीडियो बना करके डाल दीजिए, कि उसके बारे में मतलब बहुत ही सुंदर देवी हैं, है ना, बहुत ही सुंदर दिखने में, और मातृत्व भाव में जागृत की जाती हैं, और स्वप्न में ही सब कुछ बता देती हैं। और उसका फ़ायदा यही रहता है कि आपकी मन नहीं चल रहा होता है, आपके विचार नहीं चल रहे होते, तो बिल्कुल सटीक निश्चित जो समस्या है उसका समाधान है, वही सब आपके पास आता है। चलिए, सभी को जय श्री काल भैरव। बाबा भैरवनाथ और माता कालका जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, और सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री काल भैरव।